हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 4 के पार्ट 2 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर जिन को दिखाया जाता है वो गुस्से में अपने ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि आखिर हम कब तक इनके कंट्रोल में काम करते रहेंगे। तभी डॉक्टर जिन के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ज़्यादा वोट से नहीं आ रहे, बहुत कम ही वोटों से हारे हैं। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि अगर इन्हें बिजनेस करने की तरीका नहीं पता तो इन्हें सिर्फ बैठ जाना चाहिए ना, चुपचाप ऐसे सब कुछ खराब क्यों कर रहे हैं, पुराने तरीके से चला रहे हैं सब कुछ। तभी डॉक्टर जिन के पापा कहते हैं कि क्या तुम सीनियर हेल्थ सेंटर का आइडिया जाने दोगे? तो डॉक्टर जिन कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। और ये डॉक्टर बड़े ही अजीब हैं, खासकर वो जो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि पढ़ते कैसे, उन्हें ये नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं या आगे कैसे बढ़ते हैं। इसीलिए ना मुझे ऐसे डॉक्टर पसंद आते हैं जो छोटे स्कूल से पढ़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या, और वो आगे बढ़ना भी जानते हैं। ये सुनकर डॉक्टर जिनके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं, सुना था कि कीड़े भी रेंगने लगते हैं, और किसे पता था कि तुम्हारे पास इतने अच्छे बिजनेस स्किल्स हो सकते हैं, जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि मुझे ना इन जल्दी डायरेक्टर होंग से ना पीछा छुड़ाना पड़ेगा, उन्हें देख कर ना मैं परेशान हो गया, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तभी डॉक्टर जिनके पापा कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, और उन्होंने तो जी होंग को भी बुला लिया, यानी मिस्टर होंग को। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि पापा आप क्या कर रहे थे? हाँ, आप हमेशा उनसे हार जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में कम नहीं है, पर आप फिर भी हार जाते हैं। तो डॉक्टर जिन के पापा गुस्सा करते हो, कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे की ऐसे कहने की अपने पापा को कि तुम्हारे पापा हार गए? वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, इसलिए मैं बस थोड़ी सी उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। वहीं सीन चेंज होता है, डायरेक्टर होंग और मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो एक साइड पर होते हैं। तुम डायरेक्टर होंग कहते हैं तुमने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, आते ही काम शुरू कर दिया। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ सही कहा। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मैं यहाँ पे ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट बनाना चाहता हूँ, और यहाँ ये हमारा भविष्य होगा, इससे जो ना लोगों की ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है। डायरेक्टर जिनको लगता है कि यहाँ पे एक सीनियर हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। डॉक्टर होंग कहते हैं कि सीनियर हेल्थ केयर सेंटर तो पहले से ही है ना। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि हाँ, वो पैसे बनाना चाहता है। ये कहकर डायरेक्टर होंग और मिस्टर होंग दोनों हंसने लगते हैं। तो डायरेक्टर होंग कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है, पर एक डॉक्टर के उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि डैड आज चल हॉस्पिटल की बात नहीं करते, आज हम अपने बारे में बात करते हैं कि आज क्यों ना हम साथ में डिनर करें। मैं कुछ दोस्तों को अपने हाय बोल के आता हूँ और सामान थोड़ा सा अनपैक करना है मुझे, उसके बाद मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगा। तो डायरेक्टर होंग कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। वो हंसने लगते हैं दोनों। तो मिस्टर होंग कहते हैं यहाँ की हवा कितनी अच्छी है ना। तभी सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब बैठे हुए होते हैं, वो बॉस की केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका ऑपरेशन हाईजंग ने किया था। फिर पीछे वाले गेट से मिस्टर होंग आते हैं और आराम से आकर वहीं बैठ जाते हैं। वो सब बातें कर रहे होते हैं आपस में, कोई मिस्टर होंग पर ध्यान नहीं देता कि उन्हें होमलेस था या क्या था, या सर्जरी करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। डॉक्टर यून योवू सब वहीं पे होते हैं, डॉक्टर जिन भी, वो सब उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और कहते हैं, डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या सच में इस केस को इमरजेंसी समझना चाहिए था? तो हाईजंग जवाब देती है कि हाँ, वो जब आए थे बेहोश से थे, मतलब होश में थे, पर उनकी कंडीशन सही नहीं थी। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि अगर ऐसा था तो तुम्हें उनकी ओर थोड़ा टाइम देखना चाहिए था, उन्हें रख के। हाईजंग उनका जवाब देती है। फिर इनमें आपस में बातें चलने लगती हैं कि हाँ, ये सच में इमरजेंसी केस होना चाहिए था, नहीं। ये सब मिस्टर होंग और डॉक्टर जिन भी सुन रहे होते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती नहीं की इस केस को इमरजेंसी केस करने में या उनकी सर्जरी करने में? तो हाईजन कहती है नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। डॉक्टर यून कहते हैं क्या पता इस उनका कोई और रीज़न हो इस स्टेट में जाने का, तुमने सीटी वगैरह भी नहीं कराया। हाईजन कहती है जब पेशेंट आया था तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, और उनके काफ़ी बॉडी से काफ़ी 50 सीसी से भी ज़्यादा खून निकल चुका था। और सर्जरी रूम जो होता है ना, डॉक्टर का हक होता है वहाँ पे, जो फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप मेरे डिसीजन पे यकीन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता मैं इमरजेंसी सिचुएशन में कोई फैसला ले पाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर होंग थोड़ा मुस्कुराते हैं, और वो हाईजन को देख रही होती है। तभी डॉक्टर जिन उठते हैं और कहते हैं हाँ, हमें एक दूसरे के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के फैसले की तो फिर कौन करेगा। और इस केस को यहीं पर आज ख़त्म करते हैं, और मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं प्रोफेसर होंग इधर आइए, और मिस्टर होंग पीछे से आ रहे होते हैं। ऊपर सब उनको देखते हैं कि ये तो वही हैं होंग जी होंग।
डॉक्टर जिन कहते हैं कि ये हैं मिस्टर प्रोफेसर होंग और आप सब इनको जानते होंगे और ये आज से हमें ज्वाइन करेंगे और ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर में से एक हैं। हाईजंग और सियोबू डॉक्टर मिस्टर होंग को देख रहे होते हैं। डॉक्टर होंग आकर स्टेज पर अपना इंट्रो कराते हैं कि मेरा नाम होंग जी होंग है और मुझे आपके साथ काम करके काफ़ी खुशी होगी। तभी डॉक्टर किम कहते हैं, डॉक्टर जिन सियोबू आप किसके साथ काम कर रही हैं अभी? डॉक्टर जिन सियोबू कहती है कि मैं अभी डॉक्टर यून के साथ काम कर रही हूँ। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि डॉक्टर होंग और डॉक्टर यून आप डॉक्टर सियोबू और डॉक्टर हाईजंग जिन के भी साथ काम करना चाहते हैं, आप मुझे बता दें। फिर डॉक्टर जिन कहते हैं कि डॉक्टर सियोबू और डॉक्टर हाईजंग अगर आप इन दोनों में से किसी एक के साथ काम करना चाहती हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। तभी ये मीटिंग खत्म हो जाती है। हाईजंग को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। जूनियर डॉक्टर हाईजंग को फॉलो करते हैं। तभी डॉक्टर जिन और मिस्टर होंग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से सियोबू आती है और कहती है, डॉक्टर मिस्टर होंग कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया एक दूसरे को देखे हुए। सियोबू कहती है जी। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ? सियोबू कहती है डॉक्टर होंग से कि मैंने आपके पेपर काफ़ी अच्छे से पढ़े न्यूरो सर्जरी पे, वो काफ़ी अच्छे थे। मिस्टर होंग कहते हैं तुम सबको देख के ना मुझे उन दिनों की याद आ गई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर जिन कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, कैसे? डॉक्टर होंग कहते हैं कि ये मेरी स्टूडेंट थी और डॉक्टर हाईजंग भी मेरी स्टूडेंट है। तभी डॉक्टर जिन थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुमने इतने बच्चों को पढ़ाया और तुम्हारे 2 स्टूडेंट उनमें से न्यूरो सर्जन बन गए, क्या बात है? मिस्टर होंग कहता है हाँ मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है इन पर। सियोबू कहती है कि चलिए साथ में काम करते। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि सियोबू ऐसी बात तो नहीं है कि तुम मक्खन लगा रही हो डॉक्टर होंग के साथ काम करने के लिए। डॉक्टर होंग कहते हैं कि नहीं सियोबू को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डॉक्टर होंग कहते हैं कि सियोबू अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना हो ना तो बता देना मुझे। सियोबू कहती है नहीं अभी मुझे डॉक्टर यून से काफ़ी कुछ सीखना है। मिस्टर होंग कहते हैं चलो ये अच्छी बात है और आगे ज़रूर साथ में काम करेंगे। सियोबू कहती है हाँ मैं इसी की आशा कर रही हूँ। तभी सियोबू को अपने पापा की याद आती है कि वो उन सियोबू से कहते हैं कि तुम्हें अपने डिपार्टमेंट ना डॉक्टर होंग से काफ़ी अच्छे से अपने रिलेशन बनाने हैं और मुझे पता है तुम सबसे काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाती हो। मेरा एक प्लान है जिसमें मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ये इसी वजह से सियोबू डॉक्टर होंग से बात भी करती है। तभी सियोबू डॉक्टर जिन के पीछे जाती है और कहती है डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं क्या बात है बताओ कि हम बात कर सकते हैं क्या? तभी सियोबू डॉक्टर जिन के ऑफिस में जाके बात करने लगती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने हाईजंग को क्यों बुलाया यहाँ पे। मैं जज करना नहीं चाहती पर वो काफ़ी छोटे स्कूल से पढ़ी लिखी हुई है। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इस तरह की बातें ना करो। तुम्हारे खुद के पापा भी बहुत उसी तरह के स्कूल से पढ़े लिखे हैं और आज वो डायरेक्टर हैं ना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो थी हुनर और वो काफ़ी हुनरमंद लड़की है और इसीलिए हमने डॉक्टर हाईजंग को हायर किया है यहाँ पे। तभी सियोबू कहती है कि वो तो गांव एक लोकल हॉस्पिटल में स्टाफ सर्जन थी, फिर वो वहाँ पे क्यों आई? उसके यहाँ पे आने का क्या मकसद है? डॉक्टर जिन कहते हैं मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि जब वो इतनी अच्छी जॉब पर थी, स्टाफ सर्जन थी, तो वो यहाँ पे क्यों आई? ये काफ़ी मुश्किल होता है कि ग्रामीण एरिया में भी इतनी कम उम्र में स्टाफ सर्जन की पोस्ट मिल जाए और वो काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा रही थी। तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर हाईजंग को दिखाया जाता है। वे जूनियर डॉक्टर हाईजंग के पास आते हैं और कहते हैं कि आपके पास बाहर का पेशेंट भी नहीं, फिर आप कहाँ जा रही हैं? हाईजंग कहती है कि मैं बस ऐसे ही एक राउंड पर जा रही हूँ आईसीयू के। जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि आप किस डॉक्टर से सीखना चाहती हैं? तो हाईजंग कहते हैं उन्हें सुनने दो, मैं इस मामले में काफ़ी आलसी हूँ। ये सुनकर जूनियर डॉक्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं आप काफ़ी कूल हैं। तो हाईजंग कहती है कूल क्या? हाईजंग कहते हैं मुझे तुम्हें देखकर ना अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि मैं अपने स्कूल टीचर के सामने इसी तरीके से हरकतें करा करती थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर यून आ जाते हैं और जूनियर डॉक्टर यून को देखकर चले जाते हैं वहाँ से। फिर हाईजंग कहती है कि आपको अभी भी यही लगता है ना कि मैंने सर्जरी नहीं गलत तरीके से की या मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और ये दोनों जूनियर डॉक्टर जो होते हैं छुपकर सुन रहे होते हैं हाईजंग और डॉक्टर यून की बात। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि जो चीज़ मैं अपनी आंखों से नहीं देखता ना, मैं उस पर यकीन नहीं करता। अभी हाईजंग कहते हैं मुझे लगा था आपसे बात करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा पर आप तो काफ़ी अलग हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं तुम क्या मेरी मजाक बना रही हो? तो हाईजंग कहते हैं नहीं मैं आपकी मजाक नहीं बना रही, आप तो एक बच्चे की तरह हैं और मैं काफ़ी चिंतित थी कि आपकी पर्सनैलिटी पता नहीं किस तरह की होगी, पर अब मुझे लगता है मुझे इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर यून कहते हैं क्या? तभी हाईजंग कहती है कि क्या हुआ अगर आपने ऑपरेशन होते हुए अपने आंखों से नहीं देखा, पर आपको दूसरों पर भी यकीन करना चाहिए और आपका बिहेवियर ना इस टाइम पे काफ़ी अजीब है।
कहकर हाइजंग वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? हाँ, तुमने कुछ गुंडों को क्या मार दिया? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी एक गुंडे हो और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकती हो, और तुम इस तरीके से रूडली बिहेव क्यों कर रही हो मेरे सामने? तो हाइजंग कहती है, ये आप थे जिसने इस तरीके से बिहेव किया, और मैं मेरे साथ जो जिस तरीके से करता है ना, मैं उसके साथ वैसा ही करती हूँ। और ये कहकर हाइजंग फिर जाने लगती है। तभी डॉक्टर यून हाइजंग को आवाज़ लगाते हैं, रोकते हैं और हाइजंग के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों ना एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहे, मुझे जो मिलता है ना मैं भी उसका वही लौटा देता हूँ। ये कहकर वो भी चले जाते हैं वहाँ से। तभी सीन चेंज होता है और तो जिन और सियोबू को दिखाया जाता है। सियोबू कहती है कि अगर ये सब डॉक्टर होंग के अच्छे के लिए हो, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर हाइजंग यहाँ से चले जाए। तो तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम डॉक्टर हाइजंग से डर गई हो? तो सियोबू कहती है, मैं उससे क्यों डरूंगी? डॉक्टर जिन कहते हैं कि वो छोटे स्कूल से आई है और वो तुम्हारी बराबरी की जगह पे है यहाँ पे, तो तुम्हें इसलिए डर लग रहा होगा ना। और तुम तो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम तीनों डॉक्टर हो, तो तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक डॉक्टर की तरह से बिहेव करना चाहिए। तुम तो काफ़ी अच्छे घर से भी हो। तुम्हें पता है ना, एक अकेले इंसान ना कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। वो ग्रो तभी करता है जब वो कंपटीशन में होता है, और हाइजंग तुम्हारे लिए अच्छा कंपटीशन है। तुम्हें पता है ना, अगले साल एक प्रोफेसर की पोस्ट खाली होने वाली है, तो तुम्हारे लिए अच्छा स्थान रहेगा। फिर सियोबू कहती है कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि आप ना हाइजंग के बारे में गलत हैं, कि वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगी। और ये कहकर सियोबू वहाँ से जाने लगती है। फिर डॉक्टर जिन कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारी अलग ही साइड देख रहा हूँ, और ये सब हाइजंग की वजह से हुआ है। फिर सियोबू डॉक्टर जिन के ऑफिस से चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।